प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही की जो पिछली ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपकी जो रीतिकालीन काव्य जो पुस्तक हैं उसमें कुल 8 कवि आपके संकलित हैं और उनके 20 से 25 तक पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो हमने प्रथम कवि केशव दास को पिछले ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया है और केशव दास जी के ऊपर एक मॉडल आंसर भी मैंने 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ाया। और अभी पिछली हाल ही ऑनलाइन कक्षा जो हमने आरंभ की थी जिसमें हमने कवि बिहारी को आरंभ किया था। बिहारी के 45 दोहे 45 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं और कवि बिहारी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व, उनकी काव्य की खूबियों पर हम चर्चा कर रहे थे और हम बात करने जा रहे हैं आगे यहीं से उसी क्रम को जारी रखते हुए कि उनकी भाषा पर बात करते हुए हमने छोड़ा था और यहीं से हम पुनः आगे आरंभ कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। भाषा में कोमलता, सरलता और नाद सौंदर्य का गुण भी बिहारी सत्सई के कतिपय दोहों में परिलक्षित होता है। जैसे ये दोहा है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। यानी यहाँ है तंत्री नाद, तंत्री यानी गाजे बाजे, ढोलक, नगाड़ा, ढोलकी, इन सब गाजे बाजों का आनंद जिस व्यक्ति ने लिया है। कवित रस, कविताओं को पढ़ करके उनसे रसानुभूति प्राप्त की है। सरस राग, मधुर संगीत जिसने सुनकर के उसमें आनंदानुभूति प्राप्त की है। और रति रंग, और जो स्त्री के प्रेम रंग में जो डूबा है। 4 चीज़ें यहाँ पर कही है, तंत्रीनाद गाजे बाजे का आनंद, कविताओं का रस, मधुर संगीत का रस और स्त्री प्रेम के रस में जो डूबा है। अनबूढ़े बूढ़े तरे, अनबूढ़े यानी जिन्होंने इस संसार में इन चारों रसों का भोग नहीं किया, अनबूढ़े, वो तो मानो इस संसार में आकर के डूब गए हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो गया है। तरे जे बूढ़े सब अंग, और जो सर्वांग रूप से इन रसों का भोग किया, इन रसों में पूरी तरह से डूबे हैं, वो तो मानो इस संसार सागर को पार कर गए, यानी उनको मनुष्य योनि में जन्म लेना उनका सार्थक हो गया। तो ऐसी ऐसी बातें बिहारी जी के गए हैं। इस प्रकार बिहारी सत्सई में मुक्तक काव्य के प्राय सभी गुण ढूंढे जा सकते हैं, किंतु साथ ही उसमें अनेक दोष भी विद्यमान हैं। जैसा पहले संकेत किया गया है कि एक तो उसमें बेमेल विषयों को एक साथ दिखाया गया है। भक्ति, नीति, श्रृंगार, ज्योतिष के साथ साथ भी वो दोहरी बातें करके चले जाते हैं। करी बिहारी सत्सई भरी अनेक संवाद, ये पंक्ति इनके लिए कही जाती है। करी बिहारी सत्सई भरी अनेक संवाद, अर्थात उन्हें उसमें विषय वैविध्य हैं, अनेक विषयों पर संवाद बिहारी सत्सई करती हैं। तो इस उक्ति से सिद्ध होता है कि अपनी सत्सई को अनेक संवादों से मुक्त करने की लालसा से प्रेरित होकर कवि ने उसमें अनेक विरोधी भावों को प्रस्तुत भी कर दिया है। दूसरे, कल्पना की जो समाहार शक्ति और भाषा की जो समाज शक्ति हैं, वे कई स्थलों पर गुण की अपेक्षा दुर्गुण अधिक बन गई हैं। इनके कारण उनके अनेक दोहों के प्रसंग व अर्थ की जानकारी के लिए क्लिष्ट कल्पना का व्यायाम भी करना पड़ता है। क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। इसी दुर्बोधता के कारण सत्सई के आस्वादन के लिए मस्तिष्क को अच्छा व्यायाम भी करना पड़ता है। व्यंजना के पैर में पड़कर बिहारी ने कई दोहों को अस्वाभाविकता की अंतिम सीमा तक भी पहुंचा दिया है। उनकी भाषा में सर्वत्र स्वाभाविक प्रवाह नहीं मिलता। आचार्य शुक्ल ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उनके द्वारा, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या फिर काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर भी और ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले हैं। किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मत मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता, यानी उनका समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों में प्राय नहीं सुनाई पड़ता है। तो ये कुछ बिहारी सत्सई की कमियां भी हैं। आश्चर्य है कि अपने इस निष्कर्ष के बावजूद भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी की कविता को मुक्तक काव्य के स्वरूप गुणों से संपन्न बताया है।
हमारी दृष्टि में मार्मिकता के अभाव में, चाहे वह मुक्तक हो या प्रबंध काव्य हो, सच्चे काव्य के गौरव से विभूषित नहीं हो सकता। यदि निष्पक्ष रूप से विचार करें तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि गणानंद की सी प्रणय विवलता, देव की सी भावानुभूति और पद्माकर सा माधुर्य प्राय बिहारी में नहीं मिलता है। हाँ, भाषाभ्यास, विद्वता और पुराने कवियों की उक्तियों का अनुवाद करने की कला की दृष्टि से अवश्य बिहारी एक सफल मुक्तकार हैं। ध्यान रहे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु जैसे अनेक दोहे बिहारी की मजमून छीनने या चुराने की ही कला के द्योतक हैं। मौलिकता की दृष्टि से उनका विशेष मूल्य नहीं है, फिर भी सभी गुण दोषों का एक ही संग्रह यानी एक ही पुस्तक में ढूंढने वाले विद्वानों के लिए बिहारी सत्सई अत्यंत उपयोगी रचना है, इसमें कोई संदेह नहीं। अन्य समकक्ष कवियों के समान बिहारी सत्सई को रख करके इसका सर्वांग मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और बिहारी सत्सई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है, इस पर हमने चर्चा की। बिहारी के भाव पक्ष और कला पक्ष पर हमने अभी चर्चा की है। बिहारी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर हमने विस्तार से अभी बात की है। अब हम आरंभ करने जा रहे हैं आपकी इस रीतिकालीन काव्य संग्रह में जो संकलित दूसरे कवि के रूप में जो बिहारी हैं, उनकी बिहारी सत्सई जो उनकी कीर्ति का अक्षय स्रोत हैं, उस सत्सई से कुछ चुने हुए 45 दोहे आपके यहाँ पर हैं, सत्सई से चयनित अंश जिसको हम कह सकते हैं। और उनमें से पहला दोहा मैं आपके सामने आरंभ करने जा रहा हूँ। देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दूती होए। ये दोहा एक मंगलाचरण के रूप में है। भारतीय साहित्यकार जब किसी काव्य ग्रंथ का जब आरंभ करते हैं, श्री गणेश जब करते हैं तो अपने इष्ट के पूजन अर्चन से वो करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि इस रचना में मुझे प्रवृत्त करें और रिद्धि सिद्धि सभी कार्य को पूर्ण कराएं। तो अब यहाँ पर क्योंकि बिहारी के जो इष्ट हैं वो कृष्ण भगवान हैं और कृष्ण भगवान की प्रेयसी राधा जी, तो राधा जी से ये प्रणय प्रसंग कृष्ण तक पहुँचा रहे हैं कि वे राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें, जिनकी छाया पड़ने मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, मेरी भव बाधा, भव यानी सांसारिक बाधाओं का, सांसारिक अड़चनों का, विघ्न बाधाओं का हरण करें। राधा नागरी सोई, सोई यानी वही राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को हटाएं, सांसारिक बाधाओं का निवारण करें। जहाँ तन की झाई पड़े, तन यानी शरीर की झाई यानी छाया, प्रतिछाया, जिनके शरीर के प्रतिबिंब मात्र से श्यामु हरित दूती होए, श्यामु यानी श्याम वर्ण, हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, एक अर्थ तो यह है। और दूसरा, श्यामु यानी श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जो है हरित यानी हरे भरे प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जिनकी प्रतिछाया पड़ने मात्र से श्री कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, तो वे चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करें, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, ताकि मुझे भी सफलता प्राप्त हो, मैं भी प्रसन्न हो जाऊं। दूसरा दोहा देखिए, मोर मुकुट की चंद्री कनु यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर के अकस किए शेखर सत्यचंद। यहाँ पर मनु आया दूसरी पंक्ति में, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, और पहले वाले दोहे में काव्यलिंग अलंकार हैं। यहाँ मोर मुकुट, श्री कृष्ण भगवान ने जो मुकुट धारण कर रखा है वो मोर की पंखुड़ियों का बना हुआ है, छोटे छोटे चंद्रमा उनके ऊपर बने हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य, सैकड़ों चंद्रमा श्री कृष्ण के मुकुट पर सुशोभित हो रहे हैं। तो मोर मुकुट की चंद्री कनु, चंद्री के अनुन छोटे छोटे चंद्रमा, सैकड़ों चंद्रमा अंकित हैं। यो राजत नंद नंद, अर्थात श्री कृष्ण उस मुकुट को पहन करके, मोर की पंखुड़ियों का बने हुए चंद्र अंकित उस मुकुट को पहन करके कृष्ण इस तरह से, बाबा नंद के कुमार कृष्ण इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं कि मनु शशि शेखर, शशि शेखर, शेखर यानी सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले अर्थात शिव के अकस किए, अकस यानी प्रतिस्पर्धा है, तो कि शिव जी ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा है चंद्राकार रूप में, कि शेखर सत्यचंद, अर्थात एक तरह से प्रतिस्पर्धा है, तो शिव जी ने तो मात्र एक ही चंद्रमा धारण कर रखा है और श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर रखे हैं। तो शिव जी से प्रतिस्पर्धा है, तो मानो श्री कृष्ण ने ये मुकुट धारण किया है। ऐसी कोई नायिका यहाँ पर ये चित्रण कर रही है कि कृष्ण ने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए, अर्थात उनकी सुंदरता
अनुपम है। तीसरा दोहा जिसकी चर्चा अभी हमने की है कि तंत्री नाद अर्थात वीणा, सितार, वाद्य जो यंत्र हैं उन सभी की मधुर ध्वनि जिन्होंने सुनी है, कवित रस कविताओं के रस का आनंद जिन्होंने लिया कविता पढ़ करके, सरस राग मधुर संगीत जिन्होंने सुना है, और रति रंग और स्त्री प्रेम के रंग में जो डूबा है, तो इन चारों प्रकार की रसों में जो व्यक्ति नहीं डूबा, लिखा है अनबूढ़े, जो नहीं डूबे हैं, जिन्होंने इनका भोग नहीं किया, बूढ़े बूढ़े यानी वो डूब गए। यानी कहने का तात्पर्य इन चारों रसों में जिस व्यक्ति ने संसार में जन्म लेकर के चारों रसों का भोग नहीं किया, वो तो मानो इस संसार सागर में जन्म लेकर के अपने जीवन को डुबो चुके हैं, जीवन को व्यर्थ कर चुके हैं। तरे जे बूढ़े सब अंग, तरे यानी वो पार उतर गए जो सर्वांग रूप से पूरी तरह से इन जिन्होंने इन रसों का भोग किया, उनका तो मानो यहाँ उद्धार हो गया। ये विरोधाभास अलंकार है। अनबूढ़े जो नहीं बूढ़े, जिन्होंने भोग नहीं किया, वो तो मानो डूब गए, और जो डूबे हैं मानो वो पार हो गए। तो ये विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो कहने का तात्पर्य इन रसों का भोग जिन्होंने कर लिया, वो तो मानो इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर चुके हैं, संसार सागर में जन्म लेकर के अपने आप को वो सार्थक बना चुके हैं। चौथे दोहे की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम। किन्हें कोटिक जतन अब कई काढ़े कौन, मोह मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। यानी एक नायिका अपनी सखी से कह रही है कि मुझे कृष्ण से कोई अलग नहीं कर सकता, कृष्ण प्रेम में मैं पूरी तरह से लीन हो गई हूँ, उनके रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ, कोई भी प्रयास करके मुझे उनसे अलग नहीं कर सकता। तो किन्हें कोटिक जतन, किन्हें यानी किए हैं, कोटिक यानी करोड़ों, जतन यानी प्रयास, अब कई काढ़े कौन, यानी मैंने तो बहुत सारे प्रयत्न कर लिए कृष्ण के प्रेम से विमुख हो जाऊं, लेकिन मैंने करोड़ों प्रयत्न करने के उपरांत भी मैं अलग नहीं हुई, और कोई दूसरे भी कोई प्रयत्न करके मुझे अलग करके तो दिखाएं। मोहन मोहन रूप मिली, अर्थात मेरा मन तो मोहन के रूप में अर्थात उनके प्रेम में इस तरह से मग्न हो गया। पानी में को लोनू दृष्टांत अलंकार है। जिस तरह से पानी में नमक मिल जाता, लोनू यानी नमक, पानी में नमक घुलनशील हो जाता है और फिर पानी से नमक को कोई अलग नहीं कर सकता, उसी तरह से मुझे भी कृष्ण प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ अनन्य प्रेम कृष्ण से एक नायिका का। अगला पांचवा दोहा नीति से संबंधित है, अन्योक्ति है एक तरह से। अरे हंस या नगर में जयो आपू विचारी, कागन सो जिन प्रीति करी कोकिल दर्श बिडारी। यानी एक हंस यहाँ पर पवित्र आचरण करने वाले गुणी मनुष्य का प्रतीक है, और उसे समझाया जा रहा है कि हे सदाचारी मनुष्य, तू इस नगर में प्रवेश तो कर रहा है, लेकिन जाने से पहले तू इस नगर के बारे में खोजबीन कर ले, पता कर ले। जिस रास्ते पे आगे जाना होता उस रास्ते का हमें पता हो जाना चाहिए, पथ की पहचान कर ले। तो अरे हंस या नगर में जयो, अर्थात जाने से पहले, आपू विचारी, तू विचार कर ले। कागनी सो जिनी प्रीति करी, इस नगर में सारे निर्गुणी व्यक्ति निवास करते हैं, जो विकारों में ग्रस्त हैं, अपवित्र लोगों को सम्मान देते हैं। ये कागनिसो यानी कौवों को श्राद्ध पक्ष में बुला बुला करके उसे ग्रास खिलाते हैं, निर्गुणी को ये सम्मान देते हैं। तो कागनिसो जिनी प्रीति करी, जिनी यानी जो लोग प्रीति यानी प्रेम करते हैं, करी कोकिल दर्श बिडारी, और कोकिल जो मधुर वाणी में बोलती हैं उसे ये उड़ा के भगा देते हैं, यानी उस गुणी का ये सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए हे सदाचारी मनुष्य, हे गुणी मनुष्य, तू इस नगर में प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करने से पहले यहाँ के लोगों के व्यवहार के बारे में तू जान ले। कौवों से प्रेम करने वाले हैं, निर्गुणों से प्रेम करने वाले हैं, और कोयल जैसे मधुर गुणी वाले लोगों को ये नकारते हैं। तो यह नियुक्ति है एक तरह से। छठा दोहा देखिए, ये बरिया नहीं और की तू करिया वह सोधी, पहान नाव चढ़ाई जिही कीने पार पयोधी। अर्थात ये बरिया, बरिया यानी अवसर, नहीं और की, अर्थात ये अवसर, ये बारी हे मनुष्य और किसी की नहीं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का जो ये अवसर आया है, ये अवसर और किसी का नहीं, ये तेरा ही है। तू करिया वह सोधी, तू करिया यानी तू कर ले, वह सोधी, वह यानी उसकी, सोधी यानी खोज, अर्थात उसकी तू खोज खबर कर ले। ये तेरे सामने एक अवसर आया, इस संसार सागर को तू पार कर जाएगा, तुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तुझे तो बस उस मोक्ष प्राप्त करवाने वाले ईश्वर की खोज खबर करनी है। वह ईश्वर जिसके सहारे से पहान नाव चढ़ाई, अर्थात पत्थर समुद्र में तैरने लग गए, और उसी को ही नाव बना करके, और वानर सेना उस रास्ते को बनाते हुए उस सागर को पार कर जाती है। जिही किने पार पयोधी, जिन्होंने पार यानी संसार सागर को, वो यानी जिस ईश्वर ने
उन सारी वानर सेना को इस संसार सागर से पार लगा दिया है। इसलिए हे मनुष्य, ये उद्धार करने का समय तेरा आया है, ये मोक्ष प्राप्त होने का समय तेरा है, ये बारी तेरी और किसी की नहीं। तू तो बस उस ईश्वर की खोज कर, तू भक्ति कर, उस ईश्वर को ढूंढ जिसके नाम स्मरण मात्र से पत्थर की नाव बना करके जहाँ वानर सेना इस संसार सागर को पार कर जाती है। तो ये मनुष्य, ये पद जो है भक्ति से संबंधित है और कवि ने यहाँ पर भक्ति की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया है। 7वां दोहा देखिए, कैसे छोटे नरनु थे सरत बड़नु के काम। अर्थात किस प्रकार छोटे मनुष्य से, तुच्छ कोटि के मनुष्य से बड़े बड़े कार्य पूर्ण नहीं हो सकते, उसके लिए उसके अनुकूली मनुष्य की जरूरत होती है। यानी सरत यानी पूर्ण होना, बड़नु के काम अर्थात बड़े लोगों के काम छोटे मनुष्य के द्वारा पूर्ण नहीं हो सकते। जैसे यहाँ दृष्टांत दिया है, मड्यो दमामो जातु क्यों, कई चूहे के चाम चाम यानी चमड़ा। अर्थात चूहे के छोटे से चमड़े के माध्यम से क्या बड़े से ढोल का निर्माण किया जा सकता है? अर्थात नहीं। चूहा छोटा है, बड़े ढोल का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य छोटा है तो वो बड़े लोगों के काम नहीं कर सकता। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है, दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है, दोनों में भाव साम्य भी है। अगला दोहा है आपके 8वां, और वो है, दिन 10 आद्रू पाई के करीले आपू बखानू, जो लगी काग श्राद्ध पकू तो लगी तो सन्मानू। यहाँ जब मनुष्य का जब अवसर आता है तभी उसका सम्मान होता है और अन्यथा उसका कोई सम्मान नहीं करते हैं, ऐसी बात कही है। दिन 10 आद्रू पाई के, 10 दिनों तक आदर पाकर के श्राद्ध पक्ष में जो कौवा है वो अपनी बड़प्पन करता है, अपनी प्रशंसा करता है, आहा आज मुझे आनंद आ गया, कितना सम्मान मुझे दिया जा रहा है। जो लगी काग, अब कौवे को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे कौवे, तब तक ही तेरा सम्मान होगा जब तक श्राद्ध का पखवाड़ा है, श्राद्ध पक्ष जब तक मौजूद है। तो लगी तो सम्मानू, और तब तक ही तेरा सम्मान होगा, उसके बाद तेरा लोग सम्मान करना बंद कर सकते हैं। यानी गरज के समय लोग सम्मान करते हैं, निर्गुणी को आदर देते हैं, निर्गुणी का सम्मान करते हैं। अगला 10वां दोहा है, यहाँ पर एक 9वां गायब है। 10वां दोहा देखिए, कब को टेरो तू दीन रट होत ने श्याम सहाय, तुमु लगी जगत गुरु जग नायक जग बाय। कब को टेरत दीन रट, अर्थात हे प्रभु मैं कब से दीन आवाज़ में पुकार रहा हूँ कि मेरा उद्धार कीजिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसाइए। होत ने श्याम सहाय, फिर भी हे प्रभु आप मेरी सहायता नहीं कर रहे, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। तुमु लागी जगत गुरु, अर्थात ऐसा लगता है कि तुम्हें तो इस संसार की जगत गुरु, संसार के गुरु होने की हवा लग गई है, अर्थात सवारती हवा आपके भी लग गई है। आपने तो 1-2 बार उद्धार क्या कर दिया लोगों का, बस उद्धारक बन गए हैं आप। जग नायक, आप तो संसार के नायक हो गए हैं, स्वामी हो गए हैं। जग बाई, जग बाई यानी संसार की बाई यानी हवा, संसार की बाहरी यानी संसार की हवा आपके ऊपर लग गई है। आपने तो 1-2 बार लोगों का उद्धार क्या कर दिया, आप तो बहुत बड़े उद्धारक और जग के नायक हो गए हैं। और यह आपका भक्त कब से दिन रट में पुकार रहा और आप उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये भक्ति से संबंधित दोहा है और अब 11वें दोहे से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।